रघुनाथ एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था, जो बड़ी ही अच्छी तरह से खेत में किसानी करके सब्जियों की फसल उगाता और गांव में उसका सब्जी का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी हरी भरी सब्जी, दाम में मस्त और स्वाद में तो और भी ज्यादा जबरदस्त। सब्जी ले लो सब्जी। अरे वाह रघुनाथ भाई, तुम्हारी दुकान की सब्जियां वाकई में बहुत ही ताजी और स्वादिष्ट होती हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ से ही मैं अपनी बूढ़ी माँ की पसंदीदा सब्जी खरीद कर ले गया था। वो दवाइयाँ खाकर इतना जल्दी नहीं ठीक हो पाई, जितना जल्दी तुम्हारी सब्जी खाकर ठीक हो गई। सच में बहुत ही कमाल की सब्जियाँ मिलती हैं तुम्हारे यहाँ पर। धन्यवाद भाई साहब, ये सब तो आपका बड़प्पन है। मैं तो अपना काम केवल सच्चे दिल से करता हूँ। रघुनाथ की तरक्की होते हुए देख गांव के अन्य सब्जी वाले उससे काफी जलने लगते हैं। इस रघुनाथ की तो ऐसी की तैसी। अरे इसी के कारण हमारे दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आ रहा है। इसी ने हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। अब हमें इस रघुनाथ जैसे कांटे को हमारे रास्ते से निकालना ही होगा, वो भी हर हाल में। लेकिन कैसे? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। हम दोनों आज रात चुपके से इस रघुनाथ के खेत में जाकर इसका पूरा खेत ही जला देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही धमाकेदार उपाय है। चलो यही करते हैं। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो दोनों क्रूर सब्जी वाले रात में चुपके से आकर रघुनाथ का खेत जला देते हैं। अगले दिन जब रघुनाथ अपने खेत को जलकर राख होते हुए देखता है, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे बहुत दुख होता है। ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा? मैं सब्जियाँ कैसे उगाऊंगा? नहीं, मैं तो लुट गया। दोनों बुरे सब्जी वाले पेड़ के पीछे छुपकर रघुनाथ को रोते हुए देखते हैं और ये देखकर उनके कलेजे में बहुत ठंडक भी पड़ती है। रघुनाथ अब हार न मानकर दूसरी जमीन पर खेती शुरू करता है और कुछ ही महीने में फसल उगने लगती है, जिससे उसका कारोबार फिर से थोड़ा बहुत लाइन पर आ जाता है। मुश्किल से ही सही, फिर से सब कुछ ठीक हो रहा है। भगवान जी, बस मेरा साथ निभाते रहना। रघुनाथ को फिर से सब्जी का दुकान खोलते देख उन दोनों सब्जी वालों को और ज्यादा गुस्सा आता है। ये रघुनाथ हार मानने वालों में से नहीं है। अब हम क्या करें? हमारी तो कुछ चंद महीनों की ही चांदनी थी। अब बाजार में फिर से ये लल्लू रघुनाथ लौट आया है हमारी सिट्टी पिट्टी गुम करने। अब हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे रघुनाथ चाहकर भी जीवन में फिर कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें होती हैं, क्योंकि अगर आंखें ही नहीं रही तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो फिर इस बार हम उसकी आंखों पर वार करेंगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर देंगे, जिसके बाद वो कभी खेती तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। रात में जब रघुनाथ दुकान बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी उस सुनसान सड़क पर अपना मुंह छुपाए वो दोनों सब्जी वाले आते हैं और वो दोनों रघुनाथ की आंखों पर एक पाउडर छिड़क कर जाते हैं, जिसके आंखों में जाते ही रघुनाथ को बहुत तेज जलन होती है और वो एक पल में अंधा हो जाता है। नहीं, ये क्या हो गया? मैं अंधा हो गया। नहीं। रघुनाथ अब कुछ नहीं कर पा रहा था। अंधा होने के बाद मानो उसका जीवन खत्म ही हो चुका था। ये क्या हो गया भगवान जी? कौन है जो मुझे खुश नहीं रहने देना चाहता है? कौन है जिसने मेरा खेत जलाया और मेरी आंखों में वो अंधे होने वाला पाउडर छिड़का? रघुनाथ एक दिन यूं ही जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो एक लकड़ी के सहारे चलता है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में
एक पेड़ से टकराता है और तभी उस पेड़ से आवाज आती है। रघुनाथ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस पेड़ से जिससे मैं अभी टकराया? हाँ, कोई भी मुझसे यूं ही नहीं टकराता है। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मैं तुम जैसे नेक दिल और ईमानदार इंसान की मदद करूं। मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे आंखों की रोशनी फिर से लौट आए। उस जादुई पेड़ से एक अलौकिक रोशनी उजागर होती है और वो रघुनाथ की आंखों पर पड़ती है, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है और वो फिर से सब कुछ देखने लगता है। धन्यवाद जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से सब कुछ देख पा रहा हूँ। लेकिन रघुनाथ, अभी तुरंत गांव में सबको ये बात मत बताओ कि तुम देख सकते हो। तुम अपना काम शुरू करो वापस, और जब तुम अपना काम वापस शुरू करोगे तभी वो तुम्हारे दुश्मन फिर से तुम्हें या तुम्हारे काम को तकलीफ पहुंचाने आएंगे। तब तुम उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेना। हाँ जादुई पेड़, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रघुनाथ गांव में फिर से अपना सब्जी का व्यापार शुरू करता है और ये देख वो दोनों सब्जी वाले हक्का बक्का रह जाते हैं। साथ ही गांव वाले भी हैरान होते हैं कि रघुनाथ अंधा होकर भी सब्जियां कैसे बेच पा रहा है। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये अंधा होकर भी सब्जियां बेचने लगा वापस। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना है, लेकिन ये चाहे कितनी बार भी गिर के फिर से उठे, हम इसे गिराते ही रहेंगे। और वो दोनों फिर से रघुनाथ को बर्बाद करने की एक और नई योजना बनाते हैं। वो दोनों रात में चुपके से उसके घर आकर उसकी सब्जियों में केमिकल की मिलावट करते हैं। लेकिन तभी रघुनाथ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर मुखिया जी और गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेता है। ये क्या? इसका मतलब तुम देख सकते हो। रघुनाथ, ये कब हुआ? मुखिया जी, मैं देख सकता हूँ और मेरी आंखों की रोशनी भगवान जी ने ही लौटाई है। मैं चाहता हूँ कि इन दो फरेबियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ रघुनाथ, इन दोनों की तो जेल में अब बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाजी होगी। उन दोनों बुरे सब्जी वालों को जेल की सजा होती है। एक बार फिर से धन्यवाद जादुई पेड़, आपके कारण ही ये सब हो पाया है। रघुनाथ, तुम एक बहुत ही गुणवान और अच्छे इंसान हो और भगवान ऐसे लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करते हैं। मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ, जिसके चलते तुम्हारे पास जादुई दिव्य शक्तियाँ आ जाएंगी और तुम उनका इस्तेमाल करके गरीबों की मदद कर सकोगे। ठीक है जादुई पेड़, ये पुण्य वाला काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरा सौभाग्य ही होगा। जादुई पेड़ रघुनाथ को वो वरदान भी दे देता है, जिसके बाद रघुनाथ अपनी जादुई शक्तियों से गांव के गरीब लोगों की खूब मदद करता है।